नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज हम बात करेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से 10,900 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे हम कल के लिए यहाँ पे ढूंढेंगे कि कल कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी। क्या 10,900 के ऊपर मार्केट टिका रहेगा या नहीं टिका रहेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी भी है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे शायद मार्केट आरबीआई की पॉलिसी का वेट कर रहा है कि वहाँ पे कैसा डिसीजन आता है, क्या रेट कट आएगा नहीं आएगा। अगर रेट कट नहीं आता है तो मार्केट के लिए पूरा नेगेटिव ही होगा और उसमें मार्केट गिरावट दिखा सकता है। तो चलते हैं जल्दी से और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ऑप्शंस में बन रहे हैं और उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एलआईसी की वेबसाइट पे, जहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन डाटा को। देखेंगे यहाँ पे कि 10,900 के ऊपर क्या मार्केट टिक सकेगा या नहीं टिकेगा। तो इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लोजिंग देख लेते हैं कि 10,912 की यहाँ पे क्लोजिंग है, तो 10,900 से ही स्टार्ट करेंगे, उसी लेवल को समझते हैं। तो दोस्तों देखो 10,900 पे हो क्या रहा है। 10,900 की जो पुट है वहाँ पे 17,32,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 10,900 की जो कॉल है वहाँ पे 18,90,000 का ऊपर इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यानी 10,900 पे कॉल राइटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर। वहीं अगर मैं अगला लेवल जो 11,000 है, जिसकी बातें बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, उसकी बात करूँ तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि 11,000 की जो पुट है वहाँ पे सिर्फ 16,82,000 का ऊपर इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 11,000 की जो कॉल है वहाँ पे कितना ऑलमोस्ट 33,67,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि 11,000 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे। अब 11,000 के लिए यहाँ पे ऊपर टिकने के लिए निफ्टी को क्या चाहिए कि 11,000 पे भी पुट राइटिंग बढ़े। लेकिन यहाँ पे अभी क्लियरली 11,000 एक रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है और क्लियरली दिख भी रहा है। नीचे सपोर्ट की बातें करें तो सपोर्ट कहाँ पे आ सकता है, तो जैसा कि 10,800 पे आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे 25-25.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 5,35,000 का तो आज ही के दिन ऐड हुआ है पुट में। वहीं अगर कॉल की बात करूँ तो कॉल में सिर्फ 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आज बाउंस था 10,814 का जो लो बना था निफ्टी में, वहाँ से ये बाउंस आना एक बिल्कुल नॉर्मल था कि वहीं से बाउंस आया, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर कोई है नहीं, तो मार्केट को नीचे ले कौन जाएगा। तो वो चीज़ है, इसीलिए ये बाउंस आया। अगर और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है क्लियरली 10,700 का। तो आप देख सकते हैं 10,700 क्या हो रहा है कि 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। वहीं अगर 10,700 की कॉल की बात करूँ तो सिर्फ 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ है कि अभी जो मार्केट ने रेंज बना के रखी है आरबीआई पॉलिसी के लिए, वो ये समझ लीजिए कि 10,700 नीचे और 11,000 ऊपर। तो अब हम अप लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर से सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसका जो टारगेट बनेगा वो 10,700 तक का बन सकता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे क्लियरिटी डाटा में दिख रही है। एक और दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि उनको ऑप्शन चेन को यूज़ करके कभी कभार क्या होता है, लेवल टूट जाता है, उसके ऊपर मार्केट निकल जाता है, तो वो कहते हैं हमें लॉस हो गया। दोस्तों ऑप्शन चेन से कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। ऑप्शन चेन से आपको ये पता चलता है कि अगर इस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो क्या हमें शॉर्ट करके काम करना चाहिए या बाय करके काम करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि 10,700 एक सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट मान लो 10,700 के नीचे जाके ट्रेड करने लग गया और 15-20 मिनट ट्रेड करने लग गया, तो इसका मतलब क्या है कि 10,700 टूट गया है। आपको अपनी जो बाई की पोजीशन है उसमें से तुरंत एग्जिट करना है, इसीलिए आपको तुरंत वहाँ पे निकल सको। यानी ये जो डाटा मैं आपको बताता हूँ, ये इसलिए बताता हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल है, जहाँ से एक शार्प मूव आ सकता है या करेक्शन आ सकता है, वहाँ के पे आप काफ़ी देर तक टिके ना रहो। तुरंत अपनी पोजीशन यानी जो लॉस हो रहा है आपको उसको बड़ा ना कर पाओ, उसको तुरंत एग्जिट कर पाओ। इसीलिए डाटा यहाँ पे रीड किया जाता है, उससे अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करी जाती है। जैसे कि अब नियर द 11,000 आप क्या करोगे काम कि आप शॉर्ट करके काम करोगे। अगर आपको शॉर्ट करके काम कर रहे हो तो आपके ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट करने के लिए। बट अगर 11,000 टूट जाता है और मार्केट ऊपर चला जाता है, 15-20 मिनट आधे घंटे ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो इसका मतलब क्या है, 11,000 टूट गया है। अब आपको अपने शॉर्ट की पोजीशन से इमीडिएटली एग्जिट करना है। आपको जल्दी से जल्दी कि नीचे नहीं आ पा रहा मार्केट, अब मुझे एग्जिट करना है। इसका ये नहीं है कि आप उसको लेके बैठे रह रहे हो।
इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है 10,700 और 11,000। बीच के कोई भी लेवल पे अगर आप काम करोगे तो आपको एंट्री एग्जिट दोनों मिलते रहेंगे, बट इन लेवल पे आपको एंट्री और एग्जिट बहुत देर में मिलेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर 11,000 के ऊपर मार्केट चला गया और अगर आप शॉर्ट साइड पे हो तो आपको एग्जिट बहुत देर में मिलेगा, तो इसलिए आप जल्दी से निकल जाओ, आपका लॉस हो सकता है बड़ा हो जाए। तो आई थिंक सो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।